नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वप्न शास्त्र जानिए कैसा होता है सपने में पितरों को देखना, शुभ या अशुभ। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में हमें पितर तभी दिखाई देते हैं जब वह या तो हमसे प्रसन्न हो या हमसे क्रोधित या हमको कुछ बताना चाह रहे हो। ऐसे में हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पितर हमसे खुश है या नाराज। इस संदर्भ में स्वप्न शास्त्र हमारी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कैसा होता है सपने में पितरों को देखना। पितरों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यदि उनका आशीर्वाद हमारे साथ ना हो तो हम जीवन में किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु यदि सपने में हमारे पितर हमें दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है, विशेष कर पितृपक्ष में। तो आइए जानते हैं सपनों में पितरों को देखना। यदि आपके सपने में अपने पुत्र दिखाई दे और वह शांत मुद्रा में खड़े हो तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना आपके लिए बहुत ही शुभ सपना है, जिसके अनुसार आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप वर्तमान में किसी समस्या से ग्रसित है तो आपकी ये समस्या अब समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सपनों में पितरों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में पितरों को आशीर्वाद देते हुए देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने सपने में पितरों को आशीर्वाद मुद्रा में देखते हैं तो यह सपना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इसके अनुसार न केवल आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा बल्कि आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। इसीलिए सपनों में पितरों को आशीर्वाद देते हुए देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में पितरों का आपको कुछ देना। अगर आपको सपने में आपके पितर कोई वस्तु देते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना बहुत ही ज़्यादा शुभ सपना है, जिसके अनुसार आपसे आपके पितर काफ़ी प्रसन्न हैं और वो आपके परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यह सपना खुशहाली का संकेत माना जाता है, जिसके अनुसार आपके परिवार में सुख और समृद्धि का वास होगा। इसीलिए सपनों में पितरों का कुछ देना बहुत शुभ माना जाता है। सपने में पितरों का आपसे कुछ मांगना। यदि आपके सपने में आपके पितर आपसे कुछ मांग रहे हैं तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके पितर जहाँ कहीं पर भी है वह वहाँ पर खुश नहीं है। इसलिए आपको इस सपने को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, विशेषकर पितृपक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। उनके नाम से गरीब लोगों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध ग्रहण करने का ऐसे मिलता है संकेत। श्राद्ध पक्ष में अगर आपके पूर्वज सपने में आपको आकर सुखी और संपन्नता तथा सफलता का आशीर्वाद देते हैं तो वह इस बात का संकेत है कि पूर्वजों के लिए आपके द्वारा किया गया श्राद्ध उन्होंने ग्रहण कर लिया है और वे आपसे बहुत खुश है। आत्मा भटकने का देते हैं संकेत। यदि आपके मृत परिजन बार बार सपना दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वे आपको बताना चाहते हैं कि उनकी आत्मा भटकने की स्थिति में है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आपको घर में एक बार रामायण या फिर गीता जी का पाठ करवाना चाहिए। बहुत करीब दिखाई दे मृत परिजन। अगर आपको अपने परिजन बहुत करीब दिखाई देते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि वे अपने परिवार के मोह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसीलिए इस तरह का सपना आने पर हर दिन गाय को रोटी खिलाएं और अमावस्या के दिन धूप देकर उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने पर हमेशा आपके घर सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर श्राद्ध पक्ष में आपके पूर्वज सपने में ऐसी अवस्था में नजर आते हैं जिनमें वे हमें निर्वस्त्र दिखाई दे रहे या फिर उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है या फिर वो भूखे हैं तो वो इस बात का संकेत होता है कि वो हमसे कुछ मांग रहे हैं। इसलिए ये सपना अच्छा नहीं माना जाता। सपनों में पितरों का मांगना परिजनों से अच्छा सपना नहीं माना जाता। इससे आने वाले दिनों में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको उनके निमित्त कुछ दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। सपने में यदि पितर खाते हुए दिखाई दे तो यह सपना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसी से रोग उत्पन्न होता है। यदि किसी जीवित परिजन को आप मृत अवस्था में देखें, ये उम्र बढ़ने का संकेत माना जाता है। सपने में किसी के पितर दुखी या फिर नाराज दिखाई दे तो इसका अर्थ होता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है।
ऐसे सपने शुभ नहीं होते। ज़्यादातर ऐसे सपने पितृ दोष लगने पर आते हैं। ऐसे में आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कभी कभी पितर सपने में आकर किसी वस्तु की मांग भी करते हैं। वह सपने में आकर उस वस्तु के ना होने का संकेत देते हैं। जैसे अगर वो हमें नंगे पांव दिखाई दे तो हमें उनके निमित्त जूते चप्पल का दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर आपको सपने में पितर बार बार दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तो इसके लिए उनके निमित्त घर में रामायण, भगवत गीता या फिर गीता जी का पाठ करवाना चाहिए। ऐसा करने पर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। सपने में पितर हमेशा घर के आसपास दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाएं कि उनका घर परिवार को लेकर अभी मोह खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको भी सपने में पितर घर के आसपास दिखाई दे तो इसके लिए रोज़ सुबह 2 रोटी निकाल लें और गाय को खिलाएं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर पितृपक्ष के दौरान किसी के सपने में कोई पूर्वज या मृत परिजन धरती पर मौजूद अपने परिवार के सदस्यों के संग वार्तालाप करता है तो इसका संकेत वह आने वाले समय में आपके साथ होने वाली किसी अनहोनी के बारे में संकेत देते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर सपने में कोई पूर्वज हंसते हुए आपको आसपास दिखाई देता है तो समझिए कि वह आपसे काफ़ी खुश है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने बहुत ही शुभ होते हैं। वह इस बात का तरफ इशारा करता है कि आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद है। अगर किसी व्यक्ति के सपने में पूर्वज मिठाई बांटते हुए दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपके जीवन में कोई खुशियाँ दस्तक देने वाली है। ऐसा भी संकेत देते हैं पूर्वज। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिवार को देखकर प्रसन्न होते हैं। सपने में अगर कोई मृत परिजन दिखे और वह दूर शांति की मुद्रा में खड़ा हो तो इसका अर्थ है कि आने वाले वक्त में आपके घर में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। अमावस्या के दिन घर में धूप जलानी चाहिए। ऐसा करने पर पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सपने में कोई वस्तु मांगिए। कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिनमें हमारे मृत परिजन हमसे कोई वस्तु मांगते हैं परंतु मुख से कुछ नहीं बोलते। जैसे स्वप्न में हमें ऐसा आभास हो कि वह हमें निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं या उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है या फिर वह भूखे हैं तो यह भी एक संकेत है। यदि ऐसी किसी वस्तु को आप उनके निमित्त किसी गरीब को दान करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया दान उन्हें प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।